नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कांग्रेस पार्टी है कि वह इतनी वीक क्यों होती जा रही है। वह इतनी पुरानी पार्टी है कि जब देश भी आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की पार्टी है, लेकिन आज की डेट में अगर अपन बात करें तो वह धीरे धीरे और कमज़ोर होती जा रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं उसे छोटे दलों का सहारा लेना पड़ रहा है चुनाव को लड़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति आखिर उसकी क्यों हुई, तो आज अपन उसी पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति अजीब खेल है। जिस सोनिया गांधी के बारे में कभी कहा जाता था कि वे न होती तो कांग्रेस पार्टी शायद 20 साल पहले खत्म हो गई होती, आज उन्हीं सोनिया गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वर्तमान कमजोर हाल की जड़ वही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि अब उनको अपने बच्चों की चिंता ज़्यादा है और उस पॉलिटिकल पार्टी की कम जिसकी अध्यक्षता वे रही हैं 1998 से। इतना लंबा कार्यकाल कांग्रेस के किसी दूसरे अध्यक्ष का नहीं रहा है। सोनिया गांधी लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी 2 आम चुनाव जीती है। इसको ध्यान में रखते हुए समझना मुश्किल है कि 2014 के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है कि जिस राजनीतिक दल ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में इतनी अहम भूमिका निभाई थी, वह आज इतनी सीट भी संसद में नहीं ला पाती है कि उसको मुख्य विपक्षी दल घोषित किया जाए। वैसे तो पिछले 7 वर्षों से कांग्रेस की कमजोरियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जितना बुरा हाल इस दल का हुआ है नरेंद्र मोदी के दूसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, वह वास्तव में हैरान कर देता है। हालत इतनी खराब हुई है कांग्रेस की पिछले 2 वर्षों में, जिन यूथ पॉलिटिशियन को कांग्रेस अपने ताज के सबसे उज्जवल जवाहरात मानती थी, कभी वे एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी में भर्ती हो गए हैं। कुछ टाइम पहले कांग्रेस से विदाई ली आरपीएन रतनजीत प्रताप नारायण सिंह ने यह कहते हुए कि वर्तमान स्थिति राजनीति की यह है कि केवल नरेंद्र मोदी देश के लिए कुछ करते दिखते हैं। कांग्रेस से विदा होते हुए उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अब वह दल नहीं है जो कभी हुआ करती थी। इन शब्दों में छिपा है एक बहुत बड़ा सच, और वह है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की बागडोर सोनिया गांधी ने अपने हाथों में ली थी 1998 में, वह अब इतनी खोखली हो गई है कि गांधी परिवार के सबसे वफादार लोग भी मानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के पुत्र मुंह ने कांग्रेस की जान ने छोड़ ली है। इस आधार पर कही जाती है यह बात कि सोनिया जी ने कभी ऐसे राजनेताओं को सिर उठाकर चलने नहीं दिया जो राहुल गांधी के लीडरशिप को खतरा बन सकते थे। राहुल गांधी ने खुद बहुत बार कहा है कि कांग्रेस का लीडरशिप नई पीढ़ी के हाथों में आना चाहिए, लेकिन जिस नई पीढ़ी की वे बात कर रहे थे वे सब चले गए हैं। अब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर गए और अब मोदी सरकार में मंत्री हैं। असम में हिमंता बिस्व शर्मा अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में नई पीढ़ी के 2 बड़े राजनेता चले गए हैं, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह। राजस्थान में सचिन पायलट नाखुश हैं महीनों से। उत्तर प्रदेश में इन दिनों प्रियंका गांधी लड़ रही हैं जी जान से, लेकिन हाल में उन्होंने एक टीवी पत्रकार से बात करते हुए स्वीकार किया कि उनको कांग्रेस की संस्था को जमीन से लेकर ऊपर तक फिर से निर्मित करना होगा। एक वह जमाना था जब इस देश के तकरीबन हर गांव में मिलते थे कांग्रेस के कार्यकर्ता या सफ़ेद टोपी पहने सेवा दल के लोग। आज कहीं नहीं दिखते। ये हैं ऐसे लोग जिनके कंधों पर कायम थी इस पॉलिटिकल पार्टी की असली शक्ति। एक और कमजोरी है कांग्रेस में जो पिछले 7 वर्षों में साफ दिखने लगी है। यह कमजोरी है विचारधारा की, कांग्रेस के अस्तित्व की। जिस कांग्रेस के आला नेता अपनी सेकुलरिज्म के बारे में बोलते थकते नहीं थे, अब चुप रहते हैं जब राहुल गांधी गुरुद्वारों और मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे भाजपा के राजनेता करते हैं। पिछले 7 सालों में जितनी खोखली दिखने लगी है कांग्रेस, पहले कभी नहीं दिखी है। गांधी परिवार के सदस्यों से हमने राजनीतिक विचारों के बारे में कम सुना है और नरेंद्र मोदी की आलोचना जरूरत से ज़्यादा। मोदी को गाली देकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, राहुल गांधी को 2019 में मालूम हो जाना चाहिए था, लेकिन लगता है कि उस हार से कुछ नहीं सीखा है। उन्होंने इतना भी नहीं कि हर दूसरे महीने फॉरेन जाने से उनकी छवि एक ऐसे पॉलिटिशियन की बन गई है जिसको गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। समस्या है कि जब वे विदेशों में घूमने निकलते हैं तो उनकी जगह सिर्फ उनकी माताजी और बहन ले सकती हैं, क्योंकि किसी भी कद्दावर राजनेता को उठने नहीं दिया उनकी माताजी ने। सो जब कांग्रेस के बारे में कहते हैं लोग कि राजनीतिक दल न रहकर अब एक परिवार की निजी कंपनी बन गई है, तो ठीक कहते हैं। प्रॉब्लम यह भी है कि अब कि उनके सामने एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसका कद पिछले 7 सालों में इतना ऊंचा हो गया है कि इंडिया टुडे के हाल के सर्वे में पाया है कि देश के अधिकतर लोग मोदी को ही देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। नंबर 2 पर राहुल गांधी हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी मोदी से इतनी कम है कि दूसरी जगह पर होना बेमतलब है। तो
मुझे लगता है कि आपको यह समझने में आया होगा कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है और वह क्यों कमज़ोर होती जा रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं मोहित भार्गव ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।